वेलकम टू एनवायरनमेंट रैपिड रिवीजन पार्ट 7। इस पार्ट में हम मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, को रिवाइज करेंगे। इनफैक्ट पहले पार्ट 6 में हमने वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट ट्रीटीज़, इम्पॉर्टेंट एनिमल्स, इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस पढ़े हैं। तो इन केस इफ़ आप सीरियस स्टूडेंट हो और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो तो आपको ये वीडियोस देखने चाहिए। हार्डली 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो पहली मेजर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 1972 में इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी में है। ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ग्लोबल साउथ में आता है। इट इज़ अ ग्लोबल अथॉरिटी ऑन एनवायरमेंटल गवर्नेंस। इसको इट सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीडी, यूएनएफसीसीसी और स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो आपको ये याद रखना है कि जो यूएनईपी है, इट डजंट सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएनसीसीडी, जो कि 1992 के अर्थ समिट के बाद 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस निकले थे। एक है यूएनसीबीडी, दूसरा है यूएनएफसीसीसी और तीसरा है यूएनसीसीडी। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन का सपोर्ट यूएनईपी नहीं करती, ये आपको याद रखना है। एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करती है। तो यूएनईपी पब्लिशेस ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर ग्लोबल एक्शन हो रहा है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1950 में इस्टेब्लिश हुई। इसका भी हेडक्वार्टर्स जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में है। जो यूएनईपी का था उसका था नायरोबी में, ये आपको याद रखना है। ये वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर को स्टडी करती है। डब्ल्यूएमओ की वजह से एंड यूएनईपी की वजह से एक और बॉडी फॉर्म हुई थी, उसका नाम है आईपीसीसी। आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2007 में। इसका भी हेडक्वार्टर जिनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो चेयरमैन रहे हैं, फॉर्मर आईपीसीसी चेयरमैन आर.के. पचौरी रहे, जिनकी रिसेंटली 2 से 3 साल पहले डेथ हुई थी। और ये जो आईपीसीसी है, ये हर साल अपनी असेसमेंट रिपोर्ट निकालते हैं, जिसमें वो रिव्यू करते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट में क्या हो रहा है। उसमें रिसर्च करते हैं और कंट्रीज़ को बताते हैं उनको क्या करना चाहिए। जो चौथी बॉडी है जो अपने को पता होनी चाहिए वो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इट इज़ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन एनजीओ, सबसे बड़ी एनजीओ है दुनिया की। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, लेकिन जिनीवा में नहीं, ग्लैंड में है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1961 का है। आईयूसीएन का इस्टेब्लिशमेंट 1948 का है, पिछले वीडियो में हमने देखा है। बट डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का 1961 का। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कमेंट में लिखना। इसका हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड में, स्विट्ज़रलैंड में। ये पब्लिश करते हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट विच हैड कम इन यूपीएससी एग्जाम। सो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर इटली में है, इस्टेब्लिशमेंट 1945 की है, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले। ये फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर में काम करती है। ये 2 रिपोर्ट पब्लिश करती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज रिपोर्ट एंड स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल रिपोर्ट। फिर जो इम्पोर्टेंट बॉडी है वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो बॉडी है जो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो हर साल आती है, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी न्यूज़ बनती है कि इंडिया का रैंक 126 आया, 130 आया, पाकिस्तान से भी नीचे। ऐसे जो न्यूज़ आप सुनते हो, ये जो रिपोर्ट आती है वो बनाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुई है। ये 1965 साल किसी से भी मेल जोल खाता नहीं है, तो आपको ये याद रखना है कि यूएनडीपी 1965 में इस्टेब्लिश हुआ है और HDI रिपोर्ट यूएनडीपी बनाती है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस
रेड क्रॉस के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, अभी गाज़ा वॉर के इसमें ये लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो अगेन दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 1863 में, तो ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। अभी तक की जो ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी उसमें सबसे ओल्डेस्ट रही है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। इसका भी हेडक्वार्टर जिनीवा में है, जो स्विट्ज़रलैंड में है। और जो सेफ जोन बनाते, तो गाज़ा में जहाँ पे वॉर हो रहे, जहाँ पे ये कमेटी काम करती है, वो सेफ जोन कंसिडर किया जाता है। और वहाँ पे मोस्टली जो एनिमी कंट्रीज़ है वो अटैक नहीं करती। और जो ICRC है वो गार्डियन ऑफ जिनीवा कन्वेंशन भी है। तो जिनीवा कन्वेंशन जो भी जब भी वॉर होता है उसके जो रूल्स होते हैं वो फॉलो हो, वॉर के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन रूल्स हो वो फॉलो होने चाहिए। वो कौन देखता है? वो देखता है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। सो आई होप आपको ये 7 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। इन केस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 8 में हम थोड़ा और डिटेल में और थोड़ा और टॉपिक्स करने की कोशिश करेंगे जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम में जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा